Thermodynamic chemistry is basically the study of heat transfer between different physical and chemical processes, and as a result of that the work takes place during the processes. Today we are going to learn about a very important concept of thermodynamics, that is the heat capacity and specific heat capacity, and how we can calculate specific heat capacity in different states of matter. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Before going towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. Now let's move towards the lecture. To understand the concept of heat capacity और specific heat capacity, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि heat होती क्या है. Heat is also a form of energy which is in transit, जो कि motion में रहती है from the higher temperature to the lower temperature. वो molecule जिनकी kinetic energy ज़्यादा होती है, जिनकी energy ज़्यादा होती है, जिनका temperature ज़्यादा होता है, उन molecule से energy lower temperature, lower kinetic energy वाले molecules में transfer होती है, जिसकी वजह से ठंडे और गर्म का एहसास भी पैदा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे हाथ में कॉफ़ी का कप है तो वो गर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉफ़ी के मग या कॉफ़ी के कप की हीट काइनेटिक एनर्जी हमारे हाथ की एनर्जी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉफ़ी का मग अपनी एनर्जी हमारे हाथ में ट्रांसफ़र कर रहा है. इन द सेम वे, इफ़ वी हैविंग अ क्यूब ऑफ आइस ऑन आवर हैंड, तो वो हमें ठंडी इसलिए लगेगी क्योंकि उसका टेम्परेचर हाथ के टेम्परेचर से कम है, एंड दैट क्यूब ऑफ आइस इज ऑब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड, और उसकी एनर्जी को वो कम कर रहा है, जिसकी वजह से हाथ को ठंडक का एहसास हो रहा है. हीट कैपेसिटी वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का, इधर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है. दिस इज अमाउंट ऑफ हीट. हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर. इसमें से जब हम अपना इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे तो दिस विल बी द इक्वेशन. बाय यूजिंग दैट यू कैन मेजर द हीट कैपेसिटी. नो, देयर इज अनदर टर्म, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही है. सो द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दिस. हीट कैपेसिटी के अंदर सब्सटेंस की अमाउंट मेंशन नहीं है, थोड़ा सा ब्लाइंड कॉन्सेप्ट है. अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में से देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोर क्लियर, मोर एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक heat concept, the amount of substance is also mentioned. So the amount of substance should be 1 gram to raise the temperature by 1 degree Kelvin or 1 degree Celsius. ठीक है, so this is heat capacity and specific heat capacity. अब किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. इन केस ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, द अमाउंट ऑफ द हीट कैपेसिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड विल बी डिफरेंट. ठीक है, हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब इन तीनों, जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसमें ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ रही होती हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है दैट इज वेरी फ्रॉम टाइप ऑफ द मैटर. ठीक है, हर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है टू मेक अ चेंज इन द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, इनकी शेप में और इनके टेक्सचर में फिजिकल कोई चेंज नहीं आता, इनकी शेप बरकरार रहती है. और इसी तरह वाटर भी अपने जिस तरह के कंटेनर में डाला हुआ होगा उसकी शेप बरकरार रहेगी. लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस की जो शेप है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, एंड दे विल मच एक्सपैंड. जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो गैसेस जो हैं वो सॉलिड्स
की निस्बत 300 टाइम्स ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं। इसलिए हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है जब हम उसको गैसेस पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम कंडीशंस को साथ मेंशन करते हैं, या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे या फिर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तभी हम हीट कैपेसिटी इन गैसेस जो है उसको मेजर कर सकेंगे। जब हम हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट की बात करते हैं इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इट इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट वेरिएबल, बिकॉज वो चीज़ जो अपनी शेप नहीं चेंज कर रही बाय इंक्रीजिंग दैट टेम्परेचर, उसके लिए सिंपल हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब हम गैसेस में हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो वी कैन मेजर दैम इधर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम बात करते हैं टू मेजर द हीट कैपेसिटी तो वी हैव टू मेक द वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ कंटेनर एंड दिस इज द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट कंटेनर। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। ये जो इसका पिस्टन है इसके ऊपर हम वेट रख देंगे। व्हेन वी प्रोवाइड हीट क्यू टू द सिस्टम टू मेक अ चेंज इन द 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सो what will be the equivalent to calculate the heat capacity of gases and constant volume? Let's have a look. और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखा चेंज इन heat supplied is equal to the change in internal energy plus the work done by the system, and that work done is equal to the product of pressure and the change in the volume. So in the heat capacity equation we studied that heat capacity is equal to the heat supplied divided by the टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम इस इक्वेशन 1 में Q की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा E प्लस पी डी वी ओवर डेल्टा डी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम विल बी द ज़ीरो। सो दिस ऑल term will become 0 and the equation number 3 will becomes like that. Change in internal energy divided by change in temperature at constant volume. So heat capacity at constant volume is the study of change in internal energy with the change in temperature at constant volume। और जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आता। वी कैन अप्लाई दैट हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैसेस इन दिस फॉर्म। Now let's have a look how we can calculate heat capacity at constant pressure. Constant pressure का मतलब ये है कि एक आपके पास एक कंटेनर है, यू हैविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन दैट, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इंक्रीज़ कर जाता है। और जैसे ही मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा द मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी एंड दे विल पुट अप प्रेशर, दे विल अप्लाई प्रेशर ऑन द पिस्टन, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करेगा बिकॉज दिस पिस्टन इज़ नॉट फिक्स। फॉर एग्जांपल बाहर फर्ज कर लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जो था अंदर भी 1 था, बट बाय अप्लाइंग द हीट, उसको जब हमने हीट सप्लाई की तो उसके बाद जो चेंज इन टेम्परेचर है वो फ़र्ज़ कर लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक हो गया। अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वलेंट करने के लिए ये जो इसका पिस्टन जो है कंटेनर का दैट विल मूव, और वो फ़र्ज़ कर लीजिए अब यहाँ पर आ गया है सो दैट एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों जो हैं वो इक्वलेंट हो। सो अगेन द प्रेशर इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो अगेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। सो दिस इज़ द केस जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखने की बात करते हैं। अब हम इसको किस तरह से ड्राइव करते हैं, किस तरह
तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं. आपने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में देखा, ड्राइव दिस एक्सप्रेशन, जिसमें हमने हीट कैपेसिटी एक्सप्रेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पुट करके ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था. द चेंज इन ऑल दीज फैक्टर एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखेंगे तो दिस विल बी द इक्वेशन, जिसमें हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर देखेंगे. बिकॉज प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू the internal energy plus the product of volume and pressure. When we differentiate this equation with respect to temperature at constant pressure, then we get this expression in which we are differentiating this enthalpy with respect to temperature. At constant pressure we are differentiating internal energy with respect to temperature. At constant pressure is again constant. We are not going to differentiate the pressure at this point. We are going to differentiate the volume again with respect to temperature at constant pressure. अब हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल हैं. वी आर हैविंग डेल्टा टी ओवर डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर, पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी टी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो वी कैन से कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर सकते हैं. सो इफ द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होके ये एक्सप्रेशन हमारे पास ड्राइव कर देंगी. दैट इज द to calculate the heat capacity of at constant pressure. And for ideal gases we will remove that constant pressure term, and this will be the term to calculate the heat capacity of ideal gases. अब यहाँ पर आपने देखा कि heat capacity at constant volume is telling us the change in internal energy with respect to temperature at constant volume, while heat capacity at constant pressure is telling us the change in enthalpy with respect to temperature at constant pressure. Now there is a term which is indicating that. अब यहाँ पर हमारे पास एक derivation है which is Cp is equal to Cv प्लस CV प्लस R, जो ये बताती है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर दैन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ लेट्स प्रूव दिस एक्सप्रेशन. हम जानते हैं कि एंथैल्पी, हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जब डिस्कस किया तो पढ़ा कि एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume. For 1 mole of gas, जो ideal gas equation है that will be PV is equal to RT. जब हम इस equation में PV की वैल्यू पुट करते हैं तो this equation will become H is equal to E प्लस RT. अब हम जब इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंथैल्पी विल बी डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T ऑफ दिस E विल बी डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा T. R जो है हमारे पास कांस्टेंट है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस T विद रिस्पेक्ट टू T will cancel out and we will get 1. So solving this equation we will get delta H divided by delta T, delta E divided by delta T plus R. हम जानते हैं कि change in enthalpy with respect to temperature is equal to heat capacity at constant pressure, and change in internal energy with respect to temperature is equal to the heat capacity at constant volume. So this factor has been this expression has been proved. इसका मतलब ये है जब किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी मेजर की जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रेशर में हीट कैपेसिटी जो है वो वर्क करने में भी यूज हो रही है. हमने देखा पिस्टन इज मूविंग टू मेंटेन द इंटरनल प्रेशर ताकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रहे. जबकि इन केस ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम पिस्टन मूव नहीं कर रहा, वी आर हैविंग अ वेट, वी आर हैविंग अ फिक्स फ्रिक्शन. सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द 1 degree Celsius temperature of a system. So this is all about the heat capacity and specific heat capacity of 3 states of matter. So this is all about heat capacity, specific heat capacity, and how we can measure specific heat capacity in 3D states of matter. So stay tuned, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं.